प्यारे सज्जनों, संत भीखा जी फरमाते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गिरह खोल देखत नहीं, ताते भय कंगाल। संत फरमाते हैं कि इस दुनिया में भूखा अथवा अज्ञानी कोई नहीं है। सबकी गठरी अर्थात सबके हृदय कीमती लाल जवाहरातों से भरे हुए हैं, लेकिन अपनी गठरी खोलकर अर्थात अपने अंदर झांककर कोई नहीं देखता, और इसीलिए सभी कंगाल अथवा अज्ञानी बने हुए हैं। प्यारे सज्जनों, एक दिन एक फकीर के घर रात में चोर घुसे। घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कम्बल था जो कि फकीर ओढ़े हुए लेटा था। शरद रात, पूर्णिमा की रात थी। फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आया और चुराने को कुछ नहीं था। इसी पीड़ा से वो रोने लगा। उसकी सिसकियां सुन करके चोरों ने पूछा कि भाई तुम क्यों रोते हो? उससे रहा नहीं गया। तो उस फकीर ने कहा, आप जीवन में पहली दफा मेरे घर आए हैं, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है, मुझ फकीर को ये मौका दिया है। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, केवल सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने मुझे सम्राट बना दिया। क्षण भर को भी मुझे लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते हैं। ऐसा सौभाग्य, लेकिन मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने बहुत रोका कि कहीं तुम्हारे काम में बाधा न पड़े, लेकिन रोक नहीं पाया। सिसकियां निकल गई क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तुम अगर 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं कुछ इंतजाम करके रख लेता। मेरे भाई, जब कभी भी दोबारा आना तो पहले मुझे सूचना दे देना। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। 2-4 दिन का समय होता तो कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेता, मांग लेता, इकट्ठा कर लेता। लेकिन अभी तो ये कम्बल ही मेरे पास है, तुम इसे ले जाओ। और देखो, इनकार मत करना। अगर इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। प्यारे सज्जनों, ये सुनकर के वो चोर घबरा गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा भला आदमी उन्हें कभी नहीं मिला था। चोरी तो उन्होंने जिंदगी भर की थी, मगर पहली दफा इस आदमी से मिलना हुआ। चारों ओर भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ है? शक्लें आदमी की जैसी हैं, लेकिन आदमी कहीं नहीं नजर आते। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई और पहली बार किसी के सामने वो नतमस्तक हुए। उनका दिल ही नहीं मान रहा था, और इस फकीर को मना करके इससे क्या दुख देना। उन चोरों ने उस फकीर से कम्बल ले लिया, लेकिन लेना भी बड़ा मुश्किल है। पर इस पर कुछ और नहीं। वो कम्बल छूटा तो पता चला कि फकीर तो नंगा है। वो केवल कम्बल ही ओढ़े था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही उसकी ओढ़नी और वही बिछोना। लेकिन फकीर ने कहा, मेरे भाई तुम मेरी चिंता मत करना, मुझे नंगे रहने की आदत है, और तुम 3 मील चल करके इस गांव से आए हो। शरद रात है, ऐसी रात में भला कौन घर से निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम इस कम्बल को चुपचाप ले जाओ, और दोबारा जब कभी आना तो पहले मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे हड़बड़ा गए कि एकदम से ही वो बाहर निकल गए। जब बाहर हो रहे थे तो फकीर चिल्लाया, अरे भाई सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद कर दो और मुझे धन्यवाद दो। बड़ा अजीब आदमी है, उन चोरों ने सोचा, और ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और भाग गए। फिर फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते
उन चोरों को देखता रहा और उसने एक गीत गाया, जिस गीत का अर्थ है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरा अगर वश चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतार कर उन चोरों को भेंट कर देता। कौन कब किसके द्वार पर आता है, वो भी आधी रात को। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद वो चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला और वो कम्मल भी पकड़ा गया। वो कम्मल तो जाना माना कम्मल था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कम्मल था। मजिस्ट्रेट तुरंत ही पहचान गया, ये उस फकीर का कम्मल है। मजिस्ट्रेट बोला, तो तुम उस गरीब फकीर के यहां से भी चोरी कराए। उस फकीर को बुलाया गया। उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर इस फकीर ने कह दिया कि ये कम्मल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस फकीर का एक वचन 1000 व्यक्तियों के वचनों से बड़ा है। और फिर जितनी सख्त से सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूं दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी सारी चोरियां चाहे सिद्ध हो या न हो, मुझे फिक्र नहीं। उस एक आदमी ने अगर कह दिया तो फिर समझ लो तुम्हारी सजा पक्की। ये सुनकर के वो चोर घबरा रहे थे, कांप रहे थे, पसीना पसीना हुए जा रहे थे। जब फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर के मजिस्ट्रेट से कहा, मजिस्ट्रेट साहब, ये लोग चोर नहीं हैं, ये तो बड़े भले लोग हैं। मैंने कम्मल इन्हें भेंट किया था और हाँ, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो फिर बात खत्म हो गई। मैंने कम्मल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये लोग इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो इन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया। ये वास्तविकता है। मजिस्ट्रेट ने उस फकीर की बात सुनी तो उसने उन चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा था इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो चोर फकीर के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, हम आपकी तरह सन्यासी होना चाहते हैं। प्यारे सज्जनों, उस फकीर ने दया करके उन्हें दीक्षित किया, उन्हें सन्यासी बना दिया। वे सन्यास्त हो गए और बाद में वो फकीर खूब हंसा। उसने कहा कि तुम सन्यास में प्रवेश कर सको, इसीलिए ही ये कम्बल मैंने तुम्हें भेंट दिया था, इसे तुम पचा नहीं सकते थे। इस कम्बल ने मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनी थी। ये कम्बल मेरे भजन सिमरन का साथी था। ये सिर्फ कम्बल नहीं था, ये एक उपहार है। इसको मैंने प्रार्थनाओं से बुना था। जैसा कि कबीर साहब ने भी फरमाया है कि झीनी झीनी बीनी रिच दरिया, ऐसे ही उस फकीर ने कहा ये कम्बल मेरी प्रार्थनाओं से बुना था। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि संत धोबी जैसा काम करते हैं। जैसे धोबी के पास कितने ही कपड़े आते हैं, मैकेनिक के, हलवाई के, कारीगर के, न जाने किसके किसके कपड़े आते हैं, लेकिन वो किसी से उसकी जात नहीं पूछता, किसी से उसका काम नहीं पूछता, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ कपड़े की मैल निकाल करके कपड़े को साफ करना होता। आप कितना भी मैला कपड़ा लेकर के उस धोबी के पास जाओ, वो कभी भी उसे लेने से इनकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैल कोई और चीज है और उसके अंदर की सफेदी है वो और चीज है। वो जानता है कि कितना भी मैला कपड़ा क्यों ना हो, उसमें मेहनत कर उसकी सफेदी वापस लाई जा सकती है। प्यारे सज्जनों, ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष भी बड़े ही दयालु होते हैं। उनकी शरण में कोई कितना भी पापी, कितना भी बड़ा अपराधी चला जाए, या किसी कौम का भी हो, किसी मजहब का ही क्यों ना हो,
कोई भी काम करता हो, संत महापुरुष उसके काम को नहीं पूछते, उसकी जाति धर्म को नहीं पूछते। जीव कितना भी दुनियावी मैल से क्यों न लिपटा हो, संत उसे कभी भी धिक्कारते नहीं। संत उसकी मैल नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उस सफेदी को देखते हैं जो कि मैल उतरने के बाद जाहिर होती। प्यारे सज्जनों, ऐसे सच्चे रहमदिल संतों की चरण शरण में जाने से मैले से मैले जीव को भी संत उसकी मैल उतार कर उसे उसकी असली सफेदी में ला देते हैं, मतलब उसे अपने जैसा बना लेते हैं।